या फिर बुलेट ट्रेन का निकलना हो, या सोने की खदानों का मामला हो, या कोयले का मामला हो, या कोई एल्युमिनियम का मामला हो, लोहा निकालना हो, या लकड़ी निकालनी हो, या किसी को बांध बनाना हो, या किसी को कुछ और करना हो, टाइगर रिजर्व बनाना हो, सबको आदिवासियों की जमीन चाहिए। बस आदिवासी किसी को नहीं चाहिए। आदिवासियों की जो लड़ाई है वो अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन आज जिस तरीके से, और इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि अब हमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, खुद अपनी पार्टी बनेंगे, खुद लड़ेंगे, जितना लड़ सकते लड़ेंगे, अगर खत्म होना होगा तो हो जाए। आज तक पिछले 20 साल से SC/ST का कोई कैंडिडेट नहीं बना, न मुस्लिम कैंडिडेट बना। पिछले 15-20 साल से यही हाल होता है मेवात का। चैलेंज करता हूं किसी पार्टी का जाए, अगर हमसे कोई जीत जाए, सिर्फ कमी है हम एकजुट नहीं है सचमुच। उसी छत्तीसगढ़ के भीतर सिलगेर में किसान आंदोलन की तर्ज पर आज भी 2 साल हो गए हैं आंदोलन चल रहा है, जहां एक ही साइट पर, एक ही जगह पर 50,000 से आदमी डेली बैठ रहा है, प्रतिदिन सिलगेर में बैठा हुआ है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। नेतरहाट में 28 साल से लड़ाई चल रही है कि इस जमीन को जो तोप की फायरिंग वगैरह की फायरिंग रेंज के लिए सरकार ने ले रखा है, जब फायरिंग नहीं होती है, पिछले 28 सालों से फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन सरकार जमीनें वापस नहीं कर रही। मध्य प्रदेश का पेशाब का कांड आप सबने देखा कि किस तरीके से एक आदिवासी नौजवान पर पेशाब कर दिया गया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। इसलिए हमारी जो लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई, दरअसल अस्तित्व की लड़ाई है। मेट्रो की ट्रेन का निकलना हो, या फिर बुलेट ट्रेन का निकलना हो, या सोने की खदानों का मामला हो, या कोयले का मामला हो, या कोई एल्युमिनियम का मामला हो, लोहा निकालना हो, या लकड़ी निकालनी हो, या किसी को बांध बनाना हो, या किसी को कुछ और करना हो, टाइगर रिजर्व बनाना हो, सबको आदिवासियों की जमीन चाहिए। बस आदिवासी किसी को नहीं चाहिए। अभी एक्सप्रेस वे बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, पूरा कॉरिडोर उठा करके देख लीजिए, गुड़गांव से लेकर के महाराष्ट्र के बॉर्डर तक सारी जमीनें आदिवासियों की निकल गई। 8 लाइन रोड बनाया गया, सारी जमीनें आदिवासी इलाकों से निकाली गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर गुजरात के भीतर कोरोना के दौरान आदिवासी गांवों को खाली कराया गया। इसलिए हमारी जो लड़ाई चल रही है, आदिवासियों की जो लड़ाई है वो अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन आज जिस तरीके से, और इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि अब हमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, खुद अपनी पार्टी बनेंगे, खुद लड़ेंगे, जितना लड़ सकते लड़ेंगे, अगर खत्म होना होगा तो हो जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। हम जमीन पर लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे, और इसीलिए पार्टी बनी। और आज जब इस बैठक का हमें तीसरी बैठक के बाद में जब हमें लेटर मिला था, उसके बाद से हमने तय किया, पार्टी के भीतर डिस्कशन हुआ कि नहीं, हमें बैठक, आगामी जो भी बैठक होगी उसमें हम लोग जाएंगे, और अपना जो पत्र है पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैं उस पत्र को भी लाया हूं, उसकी शॉर्ट कॉपी हमने माननीय साहब को मेल भी कर दी है। तो मैं ये पत्र भी सर को देना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। और सर, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं और जिन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं, वो कॉमन मुद्दे हैं, और उन सब तमाम मुद्दों पर हम आपके साथ में हैं। कि गुड़गांव लोकसभा के अंदर लगातार 20 साल से राविंद्रजीत सिंह साहब कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से पार्लियामेंट में जाते हैं। वो मेवात जो दिल्ली से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर है, अभी तक मेवात रेल से टच नहीं है, ना अभी तक मेवात में भोजन नहीं है। एक मेडिकल हॉस्पिटल है और उसमें भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, उसे भी बंद कराया जा रहा है। यहां तक कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है। सर, मैं बता दूं, एक यूनिवर्सिटी मेवात के पास नहीं है, जहां तक 6.5 लाख मुस्लिम और 7.5 लाख हमारी
सामान सहयोग किया है समाज को पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा करके, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। साथियों, कौम को जगाया, एजुकेशन को लेकर, नशे को लेकर, मेवात में बढ़ते हुए नशे को लेकर नशा मुक्त मेवात अभियान चलाया, समय समय पर वो चीजें कार्रवाई की। मैं बताना चाहता हूं, जहां पर मुद्दे पे आता हूं, सब 13 लाख वोट है, 13 लाख वोट हमेशा बिकती आई है। आज तक पिछले 20 साल से SC/ST का कोई कैंडिडेट नहीं बना, न मुस्लिम कैंडिडेट बना। पिछले 15-20 साल से यही हाल होता है मेवात का। क्या लोकसभा में अगर हमारे अंदर इस तरह के परिवार की तरफ बैठे हैं, हमारी SC/ST कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी और हमारे अति पिछड़े वर्ग जो हमेशा वंचित रहे, अगर ये सब लोग सचमुच ग्राउंड पर मेहनत करें तो गुड़गांव लोकसभा को हमसे कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहां तक कि कोई भी आ जाए, चैलेंज करता हूं, किसी पार्टी का आ जाए, अगर हमसे कोई जीत जाए, सिर्फ कमी है, हम एकजुट नहीं है। सचमुच हम होता क्या है, बस जैसे बहन जी बता रही थी कि संगठन है, ग्राउंड पे आना होगा। साथियों, वक्त आ गया है। गुड़गांव लोकसभा की मैं आपसे वादा करता है, कमांडो आपके पाले में आकर के लोकसभा जीत के इस बार आपको बताएंगे। यदि मुझे पूरा SC/ST कम्युनिटी ने मुझे सहयोग कर दिया, मैं 100% लोकसभा जीत जाऊंगा, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक कर दूंगा। साथियों, मैं आज वादा करता हूं स्टेट पर कि उनकी जो ईवीएम मशीन के खिलाफ लड़ाई थी, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी मान ली और हमारे नक्शो कदम पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी उस लड़ाई में शामिल हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी घेरा। तो ये हमारे सभी बॉस के लिए मैं कहूँगा, आप सब बधाई के पात्र हैं। तो आने वाले दिनों में मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब ने एक मुहिम ली है पंजाब में। उस मुहिम का हमने नाम दिया है मजदूर समाज एकता और सारण मुहिम। तानाशाही के खिलाफ, कर्जा माफी के, नशा मुक्ति और ईवीएम मुक्ति, बेरोजगारी मुक्ति के सवाल पर ये 5 सवालों के तहत हमने 2 महीना का एक मुहिम लिया और हमने सोचा है कि इलेक्शन से पहले पंजाब में बठिंडा जिले में एक बड़ा कट करेंगे। उस कट में दक्षी को भी हम चाहेंगे कि वो भी पहुंचे और मैं मजदूर मुक्ति मोर्चा की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और इन सभी मांगों पर हम पूरी तरह सहमत हैं। आपके साथ हर संघर्ष में मोढे के साथ मोढा लगाकर लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।